अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ इस बेहद ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। चलिए आपको बताते हैं कि आज की इस एपिसोड में आपके लिए क्या ख़ास है। हमारे घरेलू नुस्खे में हम आपको बताएंगे डार्क सर्कल्स, वाइट सेट्स और ब्लैक हेड्स से आप कैसे निजात पा सकते हैं। और हमारे दूसरे सेगमेंट में हमारी फैशन एक्सपर्ट हमें बताएंगी कि हाइट के अकॉर्डिंग किस तरीके के लिबास का इंतखाब करा जाए। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। नाजरीन, हर बार घरेलू नुस्खे में हम आपके लिए कुछ न कुछ खास लेकर आते हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा फेस मास्क जिसके इस्तेमाल से आप स्किन से जुड़ी दिक्कतों से निजात पा सकती हैं। साथ ही साथ ये मास्क आपको देता है ग्लोइंग स्किन। बहुत लोगों को इंडियन हाइट्स में प्रॉब्लम होती है, या वो बहुत टॉल हैं या शॉर्ट हैं। एक एवरेज हाइट हमारी जो होती है वो 5 फीट टू 5 फीट 3 इंचेस तक होती है, जिसमें आप हर तरह का गारमेंट तो नहीं पहन सकते, लेकिन हाँ आप ये नॉलेज ज़रूर रख सकते हैं कि कौन सी ऐसी गारमेंट में ट्रिक्स हैं जो आप फैशन यूज़ करके आप अपनी हाइट को एसेंचुएट कर सकते हैं। चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट का। नाज़रीन, ख़वातीन का ये सबसे हॉट टॉपिक या तो यूँ कहें सबसे फेवरेट टॉपिक होता है कि वो घर बैठे उन्हें कोई ऐसी होम रेमेडी मिल जाए, कोई ऐसा घरेलू नुस्खा मिल जाए जिसकी वजह से वो अपनी जल्दी परेशानियों से निजात पा सकें। तो आज का हमारा ये नुस्खा जिल्द से जुड़ा हुआ है। वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स से आप कैसे निजात पा सकते हैं, आज हम आपको यही बताने वाले। तो चलिए देखते हैं हमारे इस सेगमेंट में। नाजरीन, हर बार घरेलू नुस्खे में हम आपके लिए कुछ न कुछ खास लेकर आते हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा फेस मास्क जिसके इस्तेमाल से आप स्किन से जुड़ी दिक्कतों से निजात पा सकती हैं। साथ ही साथ ये मास्क आपको देता है ग्लोइंग स्किन। तो आइए सीखते हैं फेस मास्क बनाना। इस मास्क को बनाने के लिए आपको जरूरत होगी 2 टेबलस्पून जिलेटिन पाउडर की, 1 टेबलस्पून गुलाब के अर्क की और नींबू की। लेकिन हाँ, याद रहे नींबू की मकदार आप अपनी स्किन की सेंसिटिविटी के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकती हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 4 टेबलस्पून दूध। सबसे पहले आप एक माइक्रोवेव सेफ बोल लें और एक चम्मच लें। अब उसमें 2 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर डालें। उसके बाद उसमें कुछ बूंद नींबू की डाल लें। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून गुलाब का अर्क डालें। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें और थोड़ी देर बाद 4 टेबलस्पून मिल्क और ऐड कर दें। और एक बात अपने जहन में रखें कि मिक्सचर में मिल्क ऐड करते वक्त मास्क थिक रहे। अब आप बने हुए मिक्सचर को तकरीबन 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में रख दें, जिससे कि बना हुआ मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में आ जाए, जैसा कि आप देख सकती हैं। अब बारी आती है इसको अप्लाई करने की। तो सबसे पहले एक बैंड इस तरह बांध लें जिससे कि फेस पर कोई बाल ना चिपक सके। अब आप इस फेस मास्क को एक ब्रश की हेल्प से अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई करें। इसको लगाते वक्त एक बात का खास ख्याल रखें कि ये आँख से थोड़ी दूरी पर रहे, क्योंकि ये फेस मास्क थोड़ा सख्त है। अगर आपके फेस पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ज्यादा हैं, तो इसकी डबल लेयर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट के बाद ये मास्क काफी सख्त हो जाएगा, जिसे आप इस तरह से रिमूव कर लें। इसका एक फायदा ये भी है कि ये फेस मास्क आपको अनवांटेड हेयर से भी निजात दिलाता है। इस मास्क को रिमूव करते वक्त खास एहतियात बरतें, जिससे कि आपकी स्किन को तकलीफ ना पहुँचे और साथ ही ब्लैक और वाइट हेड से आराम से आप निजात पा सकें। मास्क को पूरी तरह से रिमूव करने के बाद आप देख सकती हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग और स्मूथ नजर आने लगी है। तो नाजरीन, आप भी इस मास्क का इस्तेमाल करके निजात पा सकती हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स से और बना सकती हैं अपनी जिल्द को खूबसूरत। तो देखा नाजरीन आपने कि अपनी रिहाइश गाह में बैठे बैठे आप अपनी जिल्द का कैसे ख्याल रख सकते हैं, उसे कैसे पुरकशिश बना सकते हैं।
तो नाज़रीन, अगर आपके भी हैं कुछ सवालात खूबसूरती से जुड़े हुए या आप अपने कोई फेवरेट नुस्खे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक के जरिए पहुंचा सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे स्टाइल बाज़ार में, जहां हमारी फैशन एक्सपर्ट हमें बताएंगी हाइट के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम अपने लिबासों का इंतखाब करें। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ख़ास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, ख़वातीन जब अपने ड्रेस का इंतखाब करती हैं तो अपनी हाइट को लेकर खासा परेशान होती हैं कि वो ड्रेस उन पे सूट करेगा कि नहीं। तो आज हमारी फैशन एक्सपर्ट अदिति हमें इसी बारे में बताने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं उनकी जानिब और देखते हैं हमारे लिए क्या ख़ास है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति रस्तोगी, योर फैशन स्टाइलिस्ट। आज हम आपको फिर से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फैशन टिप्स देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी टाइप पे क्या आपको यूज़ करना चाहिए फैशन में और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइट, यूज़ ऑफ फैशन टू करेक्ट योर हाइट। इंडियन हाइट्स यूजुअली बहुत लोगों को इंडियन हाइट्स में प्रॉब्लम होती है, या वो बहुत टॉल हैं या शॉर्ट हैं। एक एवरेज हाइट हमारी जो होती है वो 5 फीट टू 5 फीट 3 इंचेस तक होती है, जिसमें आप हर तरह का गारमेंट तो नहीं पहन सकते, लेकिन हाँ, आप ये नॉलेज ज़रूर रख सकते हैं कि कौन सी ऐसी गारमेंट में ट्रिक्स हैं जो आप फैशन यूज़ करके आप अपनी हाइट को एसेंचुएट कर सकते हैं, अपनी हाइट को परफेक्ट दिखा सकते हैं। आप स्लिम लग सकते हैं, टॉल लग सकते हैं। अगर आप शॉर्ट हैं तो आप टॉल लग सकते हैं, अगर आप बहुत टॉल हैं तो आप उस हाइट को कट कर सकते हैं। तो यही इशू आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि फ़ैशन आपकी हाइट को कैसे हेल्प कर सकता है, आपको कैसे हेल्प करेगा आपकी हाइट को परफेक्टली पोर्ट्रे करने में। जैसे ये गारमेंट है, इसमें हमने स्ट्राइप्स यूज़ की हैं, इसमें है वर्टिकल लाइंस, इसमें है जिगजैग लाइंस और इसमें है चेक्स। ये सब प्रिंट्स हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंट्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है। सबसे सेफ ऑप्शन होता है हमारे पास हाइट बढ़ाने के लिए डार्कर शेड्स लाइक ब्लैक्स या मोनोटोन्स। नंबर 1 रूल है हमारा फैशन में, टू इंक्रीज़ हाइट आप कोई भी ऊपर से नीचे तक एक ही कलर का गारमेंट, इसी को मोनोटोन बोला जाता है। अगर आप मोनोटोन में रहेंगे तो हमेशा आपकी हाइट ज़्यादा लगेगी। तो अगर आपकी हाइट कम है, एवरेज, बिलो एवरेज हाइट है, तो ट्राई करिए मोनोक्रोमेटिक गारमेंट्स पहनने की। अगेन वो हमारे कलर ट्रेंड्स में भी हैं, आप लाइट शेड्स ले सकते हैं, डार्क शेड्स ले सकते हैं। बस ये हो कि हेड टू टो आप एक कलर में रहें तो आप यूजुअली हमेशा लंबे दिखेंगे। एक्सेसरीज से शायद आप वो कलर ब्रेक कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि अगर आप शॉर्ट हैं, आपकी एवरेज हाइट है, तो आप मोनोक्रोम से ये हाइट को एसेंचुएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आप टॉल हैं। लेकिन अगर आप टॉल हैं और आपको इस हाइट को कट करना है, देन यूज़ ऑफ स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फैशन। आप हर तरह की स्ट्राइप्स अपनी बॉडी पे प्ले नहीं कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट हैं, रूल नंबर 1 इज़ नो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स। अगर आप बल्की हैं, अगर आपका वेट थोड़ा सा अबव एवरेज है, तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स नहीं पहन सकती हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप से आप और ब्रॉड लगेंगे। अगर आपकी बॉडी में विड्थ आती है तो आपकी हाइट कट हो जाएगी। सो इफ़ यू आर अ लिटिल बल्की, इफ़ यू आर लिटिल शॉर्ट या एवरेज हाइट, अवॉइड हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स। अगेन, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स में अगर कुछ बहुत ही अच्छा आपको पसंद आ ही जाता है और आपकी नज़र है कि हमें ये पहनना ही है, तो मेक श्योर कि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हाई वेस्टेड हो। वेस्टर्न गारमेंट्स के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, हाई वेस्टेड ट्राउजर्स के साथ आप क्रॉप टॉप्स पहन सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स के अगर आप शॉर्ट हैं, लेकिन हाई वेस्ट होना चाहिए, हाई वेस्ट स्कर्ट या हाई वेस्ट ट्राउज़र, विच विल हेल्प योर हाइट। अब आते हैं हम टॉल लोगों पे। जो टॉल इंडियन विमेन हैं उन पे स्ट्राइप्स कैसे यूज़ करें। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स बहुत अच्छी लगेंगी उन पे, क्योंकि उनमें विड्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी हाइट ज़्यादा है। तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स भी पहन सकती हैं अगर आप टॉल हैं। आप वर्टिकल तो पहन ही सकती हैं। एक परफेक्ट टॉल फिगर के लिए, टॉल हाइट के लिए आपको फ्लोर लेंथ कुर्ताज़ बहुत सूट करेंगे, आपको नी लेंथ कुर्ताज़ बहुत सूट करेंगे। बहुत शॉर्ट पहनने की कोशिश ना करें, उसमें आपकी लेग्स ज़्यादा दिखेंगी तो आप ज़्यादा लंबी दिखेंगी। अब आते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल पे जो इंडियन बॉडी हाइट्स, जो कि नॉर्मल, एवरेज, शॉर्ट या टॉल हों, उन सब पे जाएगा। ये एक ऐसा पर्टिकुलर गारमेंट है जिसमें स्ट्राइप्स और लाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले हुआ है। इसमें बहुत ज्योमेट्री यूज़ हुई है। देयर आर चेक्स, ये चेक्स बायस में यूज़ हुए हैं। ऑन द स्लीव्स देयर आर चेक्स, जो चेक्स स्ट्रेट यूज़ हुए हैं। यहाँ पर फाइन स्ट्राइप्स हैं ब्लैक एंड वाइट में। देन देयर आर बटन्स,
जो एक लीनियर ऑर्डर में लगे हैं, इनसे भी वर्टिकल लाइन बनती है। देन देयर इज जिगजैग, जो आपकी बॉडी को एक फ्रेम देता है। ना ये आपको चौड़ा दिखाएंगे, ना ये आपको शॉर्ट दिखाएंगे। इस बॉडी फ्रेम में इतने कट्स नहीं हैं। ये बॉडी कट जो है इसलिए यहाँ दिया गया है, जो यूजुअली शॉर्ट लोगों को अवॉइड करने चाहिए, टू मैनी कट्स, लेकिन ये फिर भी आपको सूट करेगा क्योंकि इसमें बहुत स्ट्राइप्स प्ले कर रही हैं। इन स्ट्राइप से आइज़ का डायरेक्शन वर्टिकल हो जाता है और आप टॉल दिखेंगे। जिगजैग स्ट्राइप से आपके बल्जेस, जो अगेन इंडियन बॉडीज़ में ये प्रॉब्लम है, द एब्डोमेन एरिया, जो यहाँ बल्जेस होते हैं, वो आपके हाइड हो जाएंगे। सो जिगजैग एंड फाइन स्ट्राइप्स इज़ अ गुड आइडिया। अगेन आप देखेंगे जो चौड़ी स्ट्राइप्स हैं वो नीचे गई हैं, ये आप ऊपर एब्डोमेन एरिया में नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आपको पतले ही स्ट्राइप्स, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर बॉडी डिफेक्ट हो जो आपको कंसील करना है, वहाँ आप कभी बड़े प्रिंट्स नहीं लेंगे, मोटी स्ट्राइप्स नहीं लेंगे, हॉरिजॉन्टल्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फाइन और पतला प्रिंट है जिसमें थिन स्ट्राइप्स है, और बॉटम में जाते समय ये आपकी स्ट्राइप्स बड़ी हो रही हैं एक पैटर्न को एसेंचुएट करने के लिए। इनके साथ आप पहन सकते हैं चूड़ीदार्स, लेगिंग्स, आप डेनिम्स पहन सकते हैं, आप प्लाजोस पहन सकते हैं, आप फ्लेयर पैंट्स पहन सकते हैं, बेसिक ट्राउजर्स भी पहन सकते हैं। बहुत ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। आप चाहे इनके साथ स्टोल्स कैरी करें या स्टोल ना कैरी करें तो भी ये गारमेंट बहुत मॉडर्न है, एक डिफ्यूजन है इस लाइन में, और प्लस ये ट्रेडिशनल भी है। इसमें कहीं भी स्किन शो नहीं है, कहीं कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, येट एक मॉडर्न लुक है क्योंकि इसमें एक फ्रंट स्लिट है हमारा। इस फ्रंट स्लिट को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप लो वेस्टेड जीन्स पहने, इसके साथ लो वेस्टेड लेगिंग्स पहने, तो ये आपका एब्डोमेन वेस्ट एरिया, अगर आप यंग एज ग्रुप हैं या अगर आप चाहते हैं कि कुछ वेस्टर्नाइज लुक में इसको पहना जाए तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस गारमेंट के एक्सेसराइजेशन पे। एक्सेसरी हर गारमेंट पे ज़रूरी होती है, हालांकि ये कैजुअल गारमेंट है या सेमी कैजुअल, सेमी फॉर्मल कैटेगरी में आएगा, लेकिन स्टिल इसकी एक्सेसरीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको इसके साथ कुछ गलत ऑप्शंस ना चूज़ कर लें। इसके साथ आप बेसिक स्टड्स यूज़ कर सकते हैं अपने ईयर्स पे, और हेयर स्टाइल कैन बी अ हाई पोनी टेल, आप बाल खुले रख सकती हैं, आप यू कैन हैव देम ऑन वन शोल्डर, और यू कैन इवन टाई अ प्लैट। आजकल साइड प्लैट बहुत इन है, जो हमारे पुराने ज़माने से चली आ रही है। यू कैन फॉलो दैट हेयर स्टाइल ऑन दिस, जो आपकी कंफर्टेबल रहेगी, मे बी ऑफिस में भी या शॉपिंग में भी, सिंस ये आपका कैजुअल गारमेंट है। अगेन इसके साथ हमने यहाँ हैंग किया एक क्लच। इस क्लच से इसको एक थोड़ा सा सेमी फॉर्मल लुक दिया है। इस गारमेंट को आप कैरी करना चाहेंगी शॉपिंग पे, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये क्लच ले जाइए, लेकिन आप कहीं इवनिंग टी पे जा रही हैं, क्योंकि आपकी किटी पार्टीज़ हैं, तो आप ये क्लच ज़रूर कैरी कर सकती हैं। ब्लैक रॉ सिल्क का क्लच है, इस पर जरदोजी का काम किया हुआ है, जो आपके इवनिंग वेयर को भी परफेक्टली सूट करेगा और इस कैजुअल गारमेंट पे भी बहुत सूट करेगा। एक्सेसरीज का इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन हमारे फुटवेयर पे आते हैं। इस गारमेंट पे ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे ब्लैक या वाइट, बिल्कुल सही है, आप इस पे ब्लैक या वाइट दोनों कलर्स चूज़ कर सकते हैं। आप किटन हील्स चूज़ कर सकते हैं। किटन हील्स क्या होती हैं? जो आपकी 1 से 1.5 इंच की हील्स होती हैं, थोड़ी सी स्क्वायर होती हैं, चलने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़रूर ध्यान रखिए ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर्स का जो एक साथ हो फुटवेयर वो मत यूज़ करिए, फिर वो हमारा ओवर द टॉप हो जाएगा, लाउड हो जाएगा गारमेंट। तो आइदर गो फॉर ब्लैक और गो फॉर वाइट। आप ओपन सैंडल्स यूज़ कर सकती हैं, आप ओपन टो वी टो चप्पल्स यूज़ कर सकती हैं जो आपकी थोड़ी फॉर्मल लुक की हों, या आप ग्लैडिएटर्स यूज़ कर सकती हैं। ग्लैडिएटर्स बहुत इन हैं, उनमें भी स्ट्राइप्स होती हैं, बट इस बात का ध्यान रखिए कि कलर फिक्सेशंस और मिक्स ना हो। इस गारमेंट पे गोल्ड, सिल्वर ऐसा लाउड कुछ भी मत यूज़ करिए। ब्लैक और वाइट जैसे बेसिक फुटवेयर्स हमेशा अपने पास रखिए, काफ़ी गारमेंट्स में काम आएंगे और हर ओकेजन में आपके डेली कैजुअल वेयर, ऑफिस वेयर हर जगह काम आते हैं। तो ये तो हमने बात करी है इस पर्टिकुलर गारमेंट के लिए जो कि ब्लैक एंड वाइट है, जिसमें स्ट्राइप्स यूज़ हैं। आपकी हाइट के लिए कैसे वर्क करेगा, लेकिन आप कलर रेस्ट्रिक्टेड बिल्कुल नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक्स या वाइट्स में ही जाएं, और भी बहुत कलर ऑप्शंस होते हैं जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो नाज़रीन, देखा आपने कि हमारी फैशन एक्सपर्ट अदिति हमें कितनी उम्दा जानकारियाँ दे रही लिबास के हवाले से। तो अगर आपके भी कुछ सवालात फैशन के हवाले से या आप अपने कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, हमारी फैशन एक्सपर्ट अदिति हमको बता रही थी
कि किस तरीके से हाइट के अकॉर्डिंग अपने लिबास का इंतखाब करा जाए। तो चलिए एक बार फिर से उनसे जुड़ते हैं और आपको इस पर और मज़ीद जानकारियाँ देते हैं। आइए हम देखते हैं बहुत ऑप्शंस, बहुत कलरफुल ऑप्शंस कि कैसे आप स्ट्राइप्स को यूज़ करिए अपनी डेली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, अपने बॉडी टाइप को एनहांस करने के लिए। जैसे आप मेरा ये गारमेंट देख रहे हैं, मेरी भी एक एवरेज इंडियन हाइट है 5'3". 5'3" के लिए ये वर्टिकल स्ट्राइप्स हैं। इन स्ट्राइप्स की थिकनेस देखिए वेरिएशन हो रही है। जो हमारे नॉर्मल इंडियन विमेन एरियाज़ हैं, जो कंसीलिंग एरियाज़ हैं, तो फ्रंट में हमारी स्ट्राइप्स पतली हैं, साइड में ये चौड़ी होती जा रही हैं, जिससे एक डिज़ाइन फैक्टर भी आ रहा है, इससे मुझे लेंथ मिल रही है। और एक ये स्मार्ट कैजुअल प्लस सेमी कैजुअल, सेमी फॉर्मल, दोनों तीनों ओकेजन्स में ये गारमेंट काम आ सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेरे इस गारमेंट की। जब मैंने आपको स्ट्राइप्स बताएं कि स्ट्राइप्स में वेरिएशन हो रहा है, कैसे ग्रेडेशन हो रहा है। ग्रेडेशन मतलब आप किसी चीज़ को कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत काम आती है जब आप बॉडी टाइप्स पे कंसीलिंग करते हैं। तो ये रही पतली स्ट्राइप्स, फिर हम आ रहे हैं चौड़ी स्ट्राइप्स पे। अब इनमें आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ 2 कलर्स नहीं यूज़ किए हैं, इनमें 2 से ज़्यादा कलर्स हैं। कलरफुल बनाया है इस गारमेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इस गारमेंट की एज को यंग करने के लिए थोड़ा। तो इसमें है आपका ब्लू, ब्लैक, फिर यहाँ पर हमने रेड्स यूज़ किए हैं और इसकी पेयरिंग की है एक फ्लेयर पैंट से। अब फ्लेयर पैंट्स इसके साथ मुझे एक डिफ्यूजन वेस्टर्न लुक दे रही हैं। अदरवाइज़ अगर आप इंडियन लुक चाहते हैं तो इस गारमेंट के साथ आप ले सकते हैं चूड़ीदार, लेगिंग्स, जेगिंग्स, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। इस गारमेंट को और कंजर्वेटिव बनाना है तो आप ये स्लिट पूरा आप क्लोज करवा सकते हैं। टिल नी लेंथ ये स्लिट क्लोज हो सकता है। तो अभी आपको मैंने एक और कलरफुल ऑप्शन दिया स्ट्राइप्स को यूज़ करने का, एक नॉर्मल एवरेज इंडियन हाइट पे। अभी भी मत सोचिए कि ये रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस हैं, और बहुत कलरफुल और बहुत वेरिएशंस हैं एक स्ट्राइप्स को यूज़ करने के लिए अपनी बॉडी के लिए। आइए देखते हैं और ऑप्शंस। ये हमारा गारमेंट है जो एक मोनोटोन में है। मोनोटोन जैसे कि मैंने बताया था एक सिंगल कलर, ये हमारे इंडियन बॉडी टाइप को बिल्कुल सूट करेगा। कट कंजर्वेटिव है, आप चाहें इसमें स्लीव्स ऐड कर सकते हैं, चाहे इसे स्लीवलेस पहन सकते हैं। इसमें एक एक्सेसरी है, नेक पीस है, चाहे आप इसके साथ पहनिए या इसके बिना पहनिए। इस गारमेंट पे आप देखेंगे स्ट्राइप्स कहाँ हैं, प्रिंट तो नहीं है, लेकिन हमने इसमें गैदर्स और प्लीट्स के थ्रू ये स्ट्राइप्स दी हैं। इससे आपकी बॉडी की हाइट बढ़ती है। तो हमारे 2 प्लस पॉइंट्स इस गारमेंट में आ जाते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव इज़ द मोनोटोन, सिंगल कलर। सेकेंड पॉजिटिव इज़ द स्ट्राइप्स एंड द लेंथ ऑफ द गारमेंट। तो ये हमारे इंडियन बॉडी टाइप को परफेक्ट सूट करेगा, सारी हाइट्स पे जाएगा। लेंथ आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसकी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ अगेन प्ले विथ स्ट्राइप्स एंड प्रिंट्स। ये हमने प्ले किया है स्ट्राइप्स को सेंटर में रख के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्राइप्स अगेन हाइट के लिए। फिर हमने साइड में इसके प्रिंट लिए हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है। अब देखिए इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल प्रिंट्स पहन सकते हैं। अगर ये प्रिंट मैं आपको पूरा यहाँ से बॉडीज कवर करके देती तो शायद आप चौड़े लगने लगते, आपकी विड्थ बढ़ जाती, जिससे आपकी हाइट कम हो जाती। तो इसको अवॉइड करने के लिए इसमें सेंटर से इतनी हाइट दे दी गई है कि इसका डोमिनेंस आ गया है स्ट्राइप्स पे। तो आप स्ट्राइप्स को फॉलो करते हुए हॉरिजॉन्टल प्रिंट या जो ये प्रिंट है बिजी प्रिंट, इसको यूज़ कर सकती हैं अपनी बॉडी पे। अगेन सिल्हूएट इतनी कंफर्टेबल है, लाइट टू वेयर है, आप इसको डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको आउटिंग्स में, शॉपिंग्स में, डे वेयर्स में यूज़ कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर इंडियन सिल्हूएट है ये भी। नेक्स्ट इज प्रिंट, यूज़ ऑफ प्रिंट इन इंक्रीजिंग हाइट्स। इस गारमेंट को हमने एक मॉडर्न इंडियन लुक दिया है। इसमें नेकलाइन पे ट्रांसपेरेंसी है, गारमेंट की एज कम होती है, वेयरर की एज कम होती है, प्लस कंफर्टेबल है हर एज के लिए भी, क्योंकि इसका सिल्हूएट जो कट है वो बिल्कुल इंडियन है। अब इसमें हमने प्रिंट को हाईलाइट किया है और ये प्रिंट थोड़ा सा बिजी है, तो इसको हमने सेंटर में लेके प्रिंट की विड्थ हटाने के लिए, विड्थ को दबाने के लिए हमने ब्लैक यूज़ किया है। ब्लैक इज़ द बेस्ट कलर टू कंसील whatever body defects you have, that is why ये ब्लैक यूज़ किया गया है। आप ब्लैक्स और वाइट्स बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी पे विद द प्रिंट्स। ये एक रेशम वर्क का गारमेंट है, इसमें हमें स्ट्राइप्स के प्रिंट नहीं दिख रहे हैं, स्ट्राइप्स की प्लीट्स नहीं दिख रही हैं, लेकिन इस पर जो एम्ब्रॉयडरी करवाई गई है, जो कढ़ाई है, ये सारी स्ट्राइप्स के फॉर्म में है। इसमें पतली स्ट्राइप्स हैं, फिर चौड़ी है, उससे चौड़ी है, तो ये सारी बॉर्डर्स को इस तरह से लगाया गया है कि आपकी हाइट ज़्यादा दिखे। हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसमें कुछ चेंज लाने के लिए अब हमने इसमें स्लीव्स दी हैं। हॉरिजॉन्टल है, ये आपको इस गारमेंट की जो
मोनोटनी है, जो बोरियत होती है कि हाँ सिर्फ स्ट्राइप्स चल रही हैं, सीधी एम्ब्रॉयडरी चल रही है, उसको कट डाउन करने के लिए यहाँ हमने हॉरिजॉन्टली यूज़ कर लिए हैं। आप आर्म्स पे, जब तक आपकी आर्म्स बल्कि नहीं है, आर्म्स पे आप ज़रूर हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स यूज़ कर सकते हैं। एक एथनिक गारमेंट पे तो ये एम्ब्रॉयडरी बहुत काम आ सकती है। ये बहुत यूज़फुल टिप है आपके इवनिंग फंक्शंस के लिए या हाई टीज़ के लिए। दिस इज़ अ परफेक्ट गारमेंट। अगला तरीका देखें जो हमने स्ट्राइप्स यूज़ करी हैं, ये स्ट्राइप्स यूज़ हुई हैं नेक लाइन पे। यूजुअली हम इंडियन फीमेल्स जो होती हैं वो चाहती हैं कुर्तीज़ हों, नेक लाइन्स को एसेंचुएट करें, नेक लाइन की एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा चलती है हमारे यहाँ। तो ये नेक लाइन पे स्ट्राइप्स यूज़ हुई हैं, कलर्स यूज़ हुए हैं। ये कलर ट्रेंड बिल्कुल हमारा 2015 कलर ट्रेंड्स में आता है। इस चीज़ को, मोनोटोन को कलरफुल बनाने के लिए हमने स्ट्राइप्स यूज़ करी हैं। तो इसमें इंडियननेस आ गई, थोड़ी एथनिक लुक आ गया है इसमें, स्ट्राइप्स भी आ गई, इससे आपकी लेंथ भी दिखेगी और प्लस ये कलर ऐसा है कि ये मोनोटोन में ही फिक्स होगा। इट्स जस्ट अ हाईलाइट ऑफ कलर्स। तो कलर प्ले इसलिए हुआ है कि अगेन गारमेंट में मोनोटनी ना रहे। अनदर ऑप्शन ऑफ प्लेइंग विद स्ट्राइप्स इज दिस। यहाँ हमने स्ट्राइप्स यूज़ करी हैं नेकलाइन पे, अगेन क्योंकि नेकलाइन बहुत डिमांड में होती हैं। यूजुअली हर फीमेल कंफर्टेबल होती है नेकलाइन पहनने में, तो ये नेकलाइन पे हमने एम्ब्रॉयडरी से स्ट्राइप्स दी हैं। इसमें पर्ल्स की लाइंस हैं, इसमें क्रिस्टल की लाइंस हैं। बस बेसिक सिंपल रेशम एम्ब्रॉयडरी और क्रिस्टल और पर्ल्स के साथ हमने स्ट्राइप्स क्रिएट करी हैं, जो मोनोटनी किल कर रहा है गारमेंट की। आपकी गारमेंट को इसने, एम्ब्रॉयडरी ने हाई एंड इवनिंग वेयर बना दिया है। फिर इसकी हमने स्लीव्स ली हैं, स्लीव्स पे भी हमने आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स दे दी हैं। इतनी हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स आप कभी भी किसी भी गारमेंट पे यूज़ कर सकती हैं, ये आपकी चॉइस पे है सिर्फ। सो ये थे एग्जाम्पल्स, आप स्ट्राइप्स को कैसे यूज़ करें अपनी बॉडी टाइप के। अब होपफुली आपको पता चल गया होगा कि अगर आप शॉर्ट हैं तो आपको क्या अवॉइड करना है, अगर आप बहुत टॉल हैं तो आपको क्या अवॉइड करना है। 2-3 बातों का आप ज़रा सा ध्यान रखेंगे कि स्ट्राइप्स कहाँ कौन सी यूज़ होनी है, कहाँ हॉरिजॉन्टल कहाँ वर्टिकल, तो आपकी फैशनेबल लाइफ ज़्यादा इजी हो जाएगी आपकी हाइट को एसेंचुएट करने में। तो देखा नाजरीन आपने कि अब हाइट का कोई मसला नहीं है। अगर आपको प्रॉपर सेंस है अपने ड्रेसेस का तो आप किसी भी लिबास में बेहद खूबसूरत दिख सकते हैं। तो अगर आपके भी हैं कुछ सवालात फैशन के हवाले से जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपनी कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं, तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन वक्त हो गया अब आपसे अलविदा कहने का। आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।